नमस्कार मित्रों, गोवा मंथन से मैं अमर बहादुर सिंह। जैसा कि पिछले दो वीडियो महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव और उत्तर प्रदेश के 9 जो उप विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बारे में मैंने कुछ जो भी मेरा अनुभव था, जो मुझे कुछ जानकारियाँ थी मैं आपके साझा किया थे। झारखंड विधानसभा का जो चुनाव था उसके बारे में आज का ये वीडियो है। देखिए, अगर पूरे चुनाव प्रदेश को देखा जाए तो पिछले बार और इस बार की अगर तुलना किया जाए तो कुछ अंतर ये है कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत एकजुट से और सबको मिला करके नहीं चुनाव लड़ी थी। इस बार उसने जो है आजसू को और जेबीएम यानी कि मरांडी को और सुदेश महतो को तो दोनों मिल करके यानी कुल तीनों इकट्ठा होकर के इस बार चुनाव लड़े हैं। तो एक इस बार का जो गठबंधन है पिछले बार की तुलना में वो अधिक मजबूत है। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है तो गठबंधन जो जो पिछला वाला था वो उसी तरह का था, लेकिन इस बार के चुनाव में गठबंधन की जो एकता होती है वो नहीं दिखी। और दूसरी बात की जो चुनाव प्रचार जैसा होना चाहिए, जिस ढंग से योगी और मोदी झारखंड में प्रचार किए उस ढंग से कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे वो प्रचार नहीं किए। अब इसकी वजह क्या है ये तो खैर पार्टी जानेगी। और दूसरी चीज़ कि जो शिबू सोरेन की जो अपने जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में है ये भी खंडित दिखी जो है। तो और जो अभी अंत में सोरेन के जेल में जाने तक जो है वो जो चंपई सोरेन थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। जब वो जेल से बाहर आए तो उनको हटा करके फिर जो है सोरेन मुख्यमंत्री बन, इससे वो नाराज थे और वो भाजपा में आ गए। तो अपने रीजन में भी जो आदिवासी हैं उनको वो बहुत प्रभावित किए हैं। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये जो झारखंड का जो चुनाव था निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी था। ये तो हो गया चुनाव प्रचार की बात। दूसरा एक वजह जो इस पूरे चुनाव के दौरान देखा गया कि धर्मांतरण का मुद्दा और जो बांग्लादेशी जो मुस्लिम है जो वो यहाँ आ करके और जो हिंदू या आदिवासियों से शादी कर लिए हैं और उनके प्रॉपर्टी वगैरह भी वो अपने नाम जो हथियाने वाली बात चल रही थी, इसकी खूब चर्चा रही। और इसीलिए योगी जी का ये कटोगे तो बटोगे वाली जो चर्चा है ये वहाँ बहुत अच्छा एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसको जो है भुनाया है। और वाकई ज़मीनी स्तर पर को ये धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो पूरे इस चुनाव में छाया रहा है। हालांकि ये एक सीमित जगह पे ये कुछ सीटें हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें जैसे कि जामताड़ा वगैरह का जो रीजन है वहाँ पे ये सब देखने को ज़्यादा मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भी टफ जो है वो वहीं हुई है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो इस बार बीजेपी के पास वोट जो है वो बढ़े हैं और जेएमएम के पास और इंडिया गठबंधन के पास वोट जो है वो घटे हैं। अगर 2019 के अगर विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम को देखिए तो 2019 में जेएमएम को जो सीटें आई थी उनके वोट परसेंटेज कम थे। यानी कि पिछले बार के चुनाव में जो वोट परसेंटेज 14 में मिला था उससे 1.71% जो है वोट परसेंटेज कम था, लेकिन सीट जो है वो 30 आई थी। यानी कि 11 सीट जो है वो अधिक आई थी। 14 में 19 था, इस बार 30 आया। और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 2.11% बढ़ा, लेकिन सीट जो है वो 12 सीटें जो है वहाँ से कम हो गई और 25 सीटें पर रह गई जो है। कांग्रेस का अभी देखिए 19 में जो है जो चुनाव हुआ था उसमें करीब 3.5% वोट जो है वो इजाफा हुआ था और सीटों में इजाफा जो है 10 सीट का इजाफा हुआ था। जबकि ये आपका जेपीएम जो मरांडी वाली पार्टी है और आजसू है, इसमें जो है मरांडी वाली जो पार्टी है इसका 4.5% वोट घटा और वही जो है आजसू में बढ़ गया, जो है दोनों का वोट बढ़ गया। इस बार जब जो है संगठन होने से क्या हुआ है कि अगर आप इंडिया की तरफ की बात करें तो जेएमएम का करीब 18.72 और कांग्रेस का 13.88 और अगर उसमें ये भी वोट जोड़ लेते हैं, आरजेडी का वोट जोड़ लेते हैं तो ये कुल हो जाता है करीब 36-36.25%। दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज को और ये बाबूलाल मरांडी की पार्टी और ये आजसू इनको जोड़ देते हैं तो इनका वोट करीब 47% हो जाता है।
यानी कि एनडीए और इंडिया के गठबंधन में 10-11% का ये अंतर है। जो पहली बात तो ये हो गया, तो ये अंतर जो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो ये अनुभव हुआ कि 17-18% जो है अदर्स हैं। तो अदर्स जो है वो भी आपस में ये वोट तो कास्ट के नाम पे, ट्राइब के नाम पे अपने जो है वो वोट काटेंगे। हो सकता है कि उसमें जो है वो किसी एक पक्ष को, जैसे कि मान लीजिए कि जो इंडिया वाला गठबंधन है या इंडिया गठबंधन है, उनके तरफ जो है कुछ लोग जाएं, कुछ लोग उनके तरफ जाएं, लेकिन कुल मिला जुला करके लड़ाई जो है देखा जाए तो इन्हीं दोनों के बीच में, इंडिया और इंडिया के बीच में, और वोट परसेंटेज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बननी चाहिए। वैसे भी इनकम्बेंसी वहाँ पे थी, लेकिन कुछ योजनाएं जो हेमंत सोरेन ने जो चलाई, जिसमें कि मैया योजना है, उसमें कुछ 1000 या 1500 रुपया कुछ महिलाओं को दी जा रही है, प्लस जो बिजली की ऋण माफ़ी हुई है, ये सब भी जो है ये वहाँ पे असर किया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें तो उनके पक्ष में गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके विपरीत गई हैं। अब जो इसमें जो हिंदू मुस्लिम का एंगल हो गया, चंपई सोरेन का उसमें से अलग होना और परिवार का एकजुट न होना, तीनों पार्टियां मिलकर के बीजेपी के साथ आ जाना, और सरकार के प्रति जो इनकम्बेंसी है, ये सब मिलजुल कर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चुनाव जीत रही है। जो हमें जो संभावनाएं दिखती है वो 25 से 30 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को, और 50 से ऊपर की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी। वैसे हमने अपने यहाँ जो है उसको 48 से लेकर के 55-56 तक का मुझे एक आइडिया लगता है, लेकिन 50 से ऊपर का ये आंकड़ा जा सकता है। जो सीट वाइज अगर देखें हम, तो झारखंड में कुल 27 सीट जो कांग्रेस को हमने दिया हुआ है, और यहाँ पे आप चाहे तो आप इस बोर्ड को देख सकते हैं। जो यहाँ पे आइए